बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मीर दर्द की गजल नंबर 2 पढ़ेंगे। पहला शेर है, क्या फर्क दागो गुल में कि जिस गुल में बू ना हो, बू खुशबू किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू ना हो। जिस गुल में खुशबू ना हो उसमें और दाग में कोई फर्क नहीं। इसी तरह वो दिल जिसमें महबूब ना हो वो किसी काम का नहीं। फूल वही अच्छा लगता है, फूल वही प्यारा लगता है जिसमें खुशबू होती है। जैसे जैसे फूल से खुशबू निकलती चली जाती है, फूल की खूबसूरती में कमी आती जाती है, यहाँ तक कि खुशबू बिल्कुल निकल जाती है। और जैसे ही फूल से खुशबू निकल जाती है, फूल सूख जाता है, फूल मुरझा जाता है, फूल ऐसे बदनुमा लगता है जैसे कोई दाग या जख्म का निशान बदनुमा लगता है। यानी फूल खूबसूरत है तब जब उसमें खुशबू है, और अगर खुशबू निकल गई तो फूल ऐसे बदनुमा हो जाता है जैसे जख्म का या दाग का निशान बदनुमा होता है। दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं, किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू ना हो। वो दिल जिससे अल्लाह निकल जाए वो दिल भी बेकार होता है, वो दिल भी किसी काम का नहीं होता। यानी जिस दिल में अल्लाह होता है वो दिल काम का है। जिस दिल में अल्लाह है वहाँ चैन है, जिस दिल में अल्लाह है वहाँ राहत है, जिस दिल में अल्लाह है वहाँ बरकत है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सुनो दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से है। तो जब दिल से अल्लाह निकल जाता है तो दिल किसी काम का नहीं रहता। दिल से जब अल्लाह निकल जाता है तो दिल परेशानियों का घर बन जाता है। दिल से जब अल्लाह निकल जाता है तो दिल वहमों की आमाजगाह बन जाता है, दिल वहमों का ठिकाना बन जाता है। तो मीर दर्द चूंकि सूफी शायर है तो उन्होंने इस शेर में बड़े खूबसूरत अंदाज से हमें ये नसीहत की है कि हमें अपने दिल में अल्लाह को रखना चाहिए, हमें अपने दिल में अल्लाह के नाम की महफिलें सजानी चाहिए, हमें अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज से हमें ये बात समझाई है। न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। शेर नंबर 2, होवे न होल कुवत अगर तेरी दरमिया, जो हमसे हो सके है सो हमसे कभू न हो। मफहूम, ए खुदाया अगर तेरी ताकतों कुदरत शामिल हाल ना हो तो जो कुछ हमसे हो सकता है वो हमसे कभी भी ना हो। इस शेर में पुरानी उर्दू है, जैसे कभू, कभू से मुराद है कभी, होलो कुव्वत से मुराद है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अजीम। यानी किसी में ना गुनाह से बचने की ताकत है, ना कोई नेकी करने की कुव्वत किसी को हासिल है सवाए खुदाए बुजुर्गो बरतर के जो सबसे बुलंद और मर्तबे वाला है। तो ये हौलो कुव्वत दरअसल वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अजीम का मुखफ़फ़ है। असल में शायर हमें यह बताता है कि इस दुनिया में इंसान ने जो भी कामयाबियां हासिल की, चाहे वो दुनियावी मामलात की कामयाबियां हैं, चाहे वो दीन के मामलात की कामयाबियां हैं, तो कामयाबियां इंसान को अल्लाह ही की वजह से मिलती हैं। कोई भी इंसान अगर गुनाह से बचता है तो वो इसलिए बचता है कि अल्लाह चाहता है। कोई भी इंसान अगर नेकी करता है तो वो इसलिए है कि अल्लाह ताला उसको तौफीक अता करता है। तो तमाम तर इंसान जो भी कामयाबियां हासिल करते हैं, जो भी गुनाह से बचते हैं, जो भी नेकियां करते हैं, जो भी तरक्कियां पाते हैं, वो इसलिए है
کہ اللہ ताला उनकी मेहनत में बरकत पाता है। अंधेर राह गुजर को किया पार, इसलिए रहबर की रोशनी ने मुझे सब दिखा दिया। शेर का एक पहलू ये भी हो सकता है कि इसमें फलसफा कदर और जबर है। कदर यानी तकदीर, लोहे महफूज पर तकदीर मौजूद है, और जबर यानी कि इंसान जो है वो जबरन इस दुनिया में भेजा गया है, और वो जो भी काम करता है वो उसको काम करने पर जबरन यानी मजबूर है। लाई हयात आए गजाले चली चले, अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी चले, यानी अगर कोई इंसान नेकी करता है तो वो तो उसने करनी थी क्योंकि उसकी तकदीर में लिखा है। इसी तरह अगर कोई इंसान गुनाहों से नहीं बच पाता और कोई इंसान जो है वो नेकी नहीं कर पाता, तो ये इसलिए है कि ये इसकी तकदीर में लिखा गया है, और इंसान जो है दरअसल वो वही आमाल करता है जो उसकी तकदीर में लिखे होते हैं। इंसान उस तकदीर के मुताबिक ही चलता है। ना हक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करे हैं हमको अबस बदनाम किया। शेर नंबर 3, जो कुछ के हमने की है तमन्ना मिली, मगर ये आरजू रही कि कुछ आरजू ना हो। मफहूम, हमने जो भी ख्वाहिश की हैं वो हमें मिली हैं, मगर हमारी ये आरजू रही कि काश हमारे दिल की ख्वाहिशें बेघर हो जाएं। यहाँ बेघर लिखा है, बेघर हो जाएं यानी हमारे दिल में कोई आरजू ना रहे। ये जो इंसान का दिल है ये ख्वाहिशों का मरकज होता है, और हर इंसान के दिल में मालो दौलत की ख्वाहिशें होती हैं, घर की ख्वाहिश होती है, इज्जत और मर्तबे की ख्वाहिश होती है। तो इसी तरह शायर के दिल में भी बहुत सी दुनियावी ख्वाहिशें थी, और शायर जो था उसको ये उसकी ख्वाहिशें पूरी भी हुई, और हर इंसान की ख्वाहिशें अल्लाह कबूल करता है। अल्लाह हर एक इंसान की दुआएं सुनता है, और अल्लाह ताला इंसानों को मालो दौलत भी अता करता है, घर भी अता करता है, इज्जत मर्तबा भी अता करता है। और शायर इस शेर में कहता है कि हमने जो भी तमन्ना की वो अल्लाह ताला ने मेरी उस तमन्ना को पूरा किया, क्योंकि वो दुआओं का सुनने वाला है, और उसने मेरी दुआओं को पूरा किया, उसने मेरी तमन्नाएं मुझे अता की। तो मीर दर्द जो थे उन्हें बहुत ज्यादा इज्जत मिली, यहाँ तक कि जो दिल्ली का बादशाह था शाह आलम, वो भी उनसे इजाजत मांगता था कि हजरत मैं आपकी महफिल में आना चाहता हूँ। अब शायर इतनी इज्जत पाने के बावजूद एक अजीब बात कर रहे हैं, और वो ये है कि ये आरजू रही कि कुछ आरजू ना हो, कि कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे दिल में कोई आरजू बाकी ना रहे। अब हमारे दिल में एक सवाल उठता है, हमारे जहन में एक सवाल उठता है कि आखिर शायर ये क्यों चाहते हैं कि मेरे दिल में कोई आरजू ना हो। तो बात यह है कि शायर यहाँ दुनियावी ख्वाहिशात की बात कर रहा है, और हर जो दुनियावी ख्वाहिशात हैं ये अल्लाह से दूर करती हैं। तो शायर जो है दरअसल वो कुर्बे इलाही का आरज़ूमंद है, वो अल्लाह का कुर्ब चाहता है, वो चाहता है कि दुनियावी ख्वाहिशात का जो गुबार है ये दिल से निकल जाए, और मेरा दिल पाक साफ हो जाए, और मेरा पाक साफ दिल जो है ये अल्लाह का घर बन जाए। इसीलिए शायर ये चाहता है कि मेरे दिल में कोई भी आरजू ना हो। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा अब तो खलवत हो गई, अब तो आजा अब तो खलवत यानी तन्हाई हो गई। एक शायर ने यही बात की कि ऐ अल्लाह मेरे दिल से हर तमन्ना रुखसत हो गई, अब तू आजा, अब तन्हाई है मेरे दिल में और अब तू आजा। तो अब इस शेर के जो दूसरे मिसरे पर बात करें, ये आरजू रही कि कुछ आरजू ना हो, तो हमें पता चलता है कि शायर जो है वो अपने इस बात में कामयाब मुकम्मल तौर पर नहीं हो सका, और वो अपनी आरजू से आखिरकार उसने शिकस्त ही खाई, और उसके दिल में एक आरजू तो रही, और वो ये कि कुछ आरजू ना हो, लेकिन उसके दिल में कोई ना कोई आरजू फिर भी बाकी रही। तो दरअसल इस शेर में शायर जो है वो हमें बताना चाहते हैं कि ये इंसान जो है उनकी बशरियत का तकादा है कि वो सब कुछ हासिल नहीं कर सकते, ये अल्लाह ही है जो सब कुछ कर सकता है,
اور انسان جو ہے اس کی بشریت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ تمام اپنی خواہشیں پوری نہیں کر سکتا، اور انسان جو ہے اس کی خواہشیں ایک حد تک پوری ہو سکتی ہیں، اور ایک حد تک پھر انسان اس دنیا میں مجبور رہتا ہے۔ تو یہ دراصل اس کی بشریت یعنی اس کے انسان ہونے کا تقاضا ہے۔ سراپا آرزو ہونے نے بندہ کر دیا ہم کو، سراپا آرزو ہونے نے بندہ کر دیا ہم کو، وگرنہ ہم خدا تھے گر دل بے مدعا ہوتا، وگرنہ ہم خدا تھے گر دل بے مدعا ہوتا۔ مکمل طور پر آرزو ہونے نے ہمیں بندہ کر دیا، وگرنہ ہم تو خدا تھے۔ اگر ہمارے دل میں کوئی آرزو نہ ہوتی تو شاعر جو ہے انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ رب رب ہے اور انسان جو ہے وہ انسان ہے، اور تمام خواہشوں کو پورا کرنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں۔